ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हाल ही के दिनों में बढ़ा तनाव पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। यह सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं, बल्कि ये पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र की जटिल राजनीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। जब किसी क्षेत्र में इस तरह के हमले होते हैं तो उनका असर केवल उसी देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। युद्ध विराम के बीच हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने तनाव को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के अनुसार 4 मई 2026 को ईरान की ओर से 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन यानी बिना पायलट वाले विमान दागे गए। यूएई की एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी खतरों का सामना किया और अधिकतर को हवा में ही नष्ट कर दिया, यानी कि हवा में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। इसके बावजूद इस हमले में 3 लोग मध्यम रूप से जख्मी हुए हैं, जो भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं। यह दिखाता है कि भले ही सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो, लेकिन पूरी तरह नुकसान से बचना हमेशा संभव नहीं होता। अगर पूरे संघर्ष की बात करें तो शुरुआत से अब तक यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने कुल 549 बैलिस्टिक मिसाइलों, 29 क्रूज मिसाइलों और 2260 ड्रोन्स को रोका है। यह संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है और यह बताती है कि यह संघर्ष कितना ज्यादा गंभीर और लगातार चलने वाला है। इतनी बड़ी संख्या में हमले होना यह भी दर्शाता है कि क्षेत्र में तनाव केवल एक दिन या एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। 28 फरवरी से यह तनाव की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 40 दिनों के बाद युद्ध विराम लगा। बातचीत की मेज पर ईरान और अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बातचीत चल रही है। दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, अब तीसरे राउंड की बातचीत होनी है। लेकिन इस बीच जो ये खबर सामने आई है, ये इस तनाव में एक अहम मोड़ है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू इंसानी नुकसान है। अब तक कुल 227 लोग घायल हो चुके हैं और इनमें से कई देशों के लोग शामिल हैं। इनमें स्थानीय यूएई नागरिकों के अलावा मिस्र, सूडान, इथियोपिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कई अन्य देशों के लोग शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि उन हजारों लाखों प्रवासी कामगारों को भी प्रभावित कर रहा है जो यूएई में काम करते हैं। मृतकों की संख्या भी चिंता का विषय है। कुल 3 लोगों को शहीद बताया गया, जिनमें एक मोरक्को का नागरिक था जो सेना के साथ काम कर रहा था। इसके अलावा 10 आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, फिलिस्तीन, भारत और मिस्र के लोग शामिल हैं। यह दिखाता है कि युद्ध या हमले अक्सर सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को ही इनका उठाना पड़ता है, जो सीधे किसी संघर्ष या इसका हिस्सा होते भी नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के लिए यह जानना भी जरूरी है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब कुछ ही समय पहले एक नाजुक युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध विराम का मतलब होता है कि दोनों पक्ष कुछ समय के लिए लड़ाई को अस्थायी तौर पर रोकते हैं और उसे रोकने के लिए सहमत होते हैं, ताकि शांति बहाल की जा सके, बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए, राजनयिकों के जरिए। लेकिन इस तरह के हमले ये दिखाते हैं कि जमीन पर हालात अभी भी पूरी तरह शांत नहीं है, यानी कि गुबार अभी भी कहीं ना कहीं अंदर है, भरोसे की कमी अभी भी है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सुरक्षा, स्थिरता, संप्रभुता यानी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। यूएई में अमेरिका के बहुत सारे सैन्य ठिकाने हैं, जिन पर निशाना साधने के लिए और यूएस के साथ शाना बशाना खड़ा होने के लिए ईरान समय समय पर अपनी नाराजगी जताता है। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में जवाबी कार्रवाई की संभावना भी हो सकती है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम में फुजैरह का नाम बार बार सामने आता है। फुजैरह यूएई का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर तेल के कारोबार के लिए। यहां एक बड़ा तेल उद्योग है और यह एक पाइपलाइन का अंतिम छोर भी माना जाता है। ये पाइपलाइन यूएई को यह सुविधा देती है कि वो तेल को हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरे बिना ही निर्यात कर सके, यानी कि एक ऑल्टरनेटिव रूट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जो ये तनाव का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर यहां कोई समस्या होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, आर्थिक असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जब जब दबाव बना, तेल की कीमतें लगातार ऊपर जाती गईं। इसलिए जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया चिंतित हो जाती है। फुजैरह में हुए ड्रोन हमले में एक तेल संयंत्र में आग भी लग गई थी। यह हमला केवल एक इमारत या फैक्ट्री पर हमला नहीं था, बल्कि यह यूएई की ऊर्जा व्यवस्था और उसकी रणनीति पर सीधा हमला माना जाता है।
अगर ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाया जाता है तो इससे देश की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। वैश्विक बाजार भी प्रभावित हो सकता है। इस घटना में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। उनकी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन यह घटना यह दिखाती है कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय और अन्य देशों के लोग कितने जोखिम में रहते हैं। यूएई में लाखों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और ऐसे हालात में उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। जबकि यूएई तो बहुत सेफ माना जाता था, लेकिन इस युद्ध ने दिखा दिया कि यूएई भी अछूता नहीं है इस तरह के तनाव और इस तरह के मिलिट्री एक्शन से। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका की भूमिका। हाल ही में अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सामान्य करने की कोशिश की थी। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में सक्रिय रहा है और उसकी मौजूदगी को ईरान अक्सर चुनौती के रूप में देखता रहा है। ऐसे में यह हमला उस बड़े तनाव का हिस्सा भी हो सकता है जिसमें कई देश अप्रत्याशित रूप से शामिल हैं। हमले से पहले भी यूएई में लोगों को फोन के जरिए अलर्ट भेज दिए गए थे, जिसमें कहा गया था कि संभावित मिसाइल खतरे को देखते हुए लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। बाद में यह कहा गया कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कुछ ही समय बाद हमला हो गया। इससे यह साफ होता है कि खतरा लगातार बना हुआ था और सुरक्षा एजेंसियां पहले से सतर्क थीं। ईरान की ओर से इस हमले पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो जाती है। जब किसी घटना पर स्पष्ट जानकारी ना मिले तो अफवाहें और अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, जिससे लोगों में डर भी बढ़ सकता है। अगर इसे एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये पूरा घटनाक्रम केवल सैन्य कार्रवाई नहीं है, इसमें कई स्तर शामिल हैं, जैसे क्षेत्रीय राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और आम लोगों की जिंदगी। मिडिल ईस्ट पहले से ही एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहां किसी भी तरह का तनाव तेजी से बड़े संघर्ष में बदल सकता है। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। जब तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो कीमतें बढ़ती हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। निवेशक भी ऐसे समय में सतर्क हो जाते हैं और बाजार में अनिश्चितता बढ़ जाती है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह तनाव और बढ़ेगा या इसे कूटनीतिक बातचीत के जरिए कम किया जा सकेगा। अगर दोनों पक्ष संयम नहीं दिखाते तो यह संघर्ष और गहरा हो सकता है, जिससे और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह घटना हमें यह समझने का मौका देती है कि आज की दुनिया कितनी आपस में जुड़ी है। एक क्षेत्र में हुआ संघर्ष भी दूसरे देशों के लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए शांति और स्थिरता बनाए रखना केवल एक देश की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की साझा जरूरत है।